अमेरिकन न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट छपा, जिसके छपने के बाद से ही बवाल जो है वो शुरू हो गया। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट था जिसमें भारत के कई लोगों को शामिल किया गया। उस लिस्ट में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। अब अगर इस एडवर्टाइजमेंट पर विवाद हो रहा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, लिस्ट में शामिल लोगों की प्रशंसा तो नहीं हुई होगी। तो आखिर उस अखबार में ऐसा क्या छपा, साथ ही इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे कौन था, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के फ्रंट पेज पर एक ऐसा पेड एडवर्टाइजमेंट छपा जिसके सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। दरअसल एडवर्टाइजमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के जजों, ईडी के ऑफिसर्स समेत देवास एंट्रिक्स मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों को वांटेड बताया गया। साथ ही उन पर बैन लगाने की भी बात कही गई। एडवर्टाइजमेंट का टाइटल था मोदीज मैग्नेट्स्की 11। इसकी शुरुआत में लिखा था, मीट द ऑफिशियल्स हु मेक इंडिया एन अनसेफ प्लेस टू इन्वेस्ट, यानी कि मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित जगह बना दिया। इसमें आगे लिखा था कि हम अमेरिकी सरकार से मांग करते हैं कि वो ग्लोबल मैग्नेट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए। इस एड में 11 लोगों पर बैन लगाने की बात कही गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये विज्ञापन ऐसे टाइम में आया है जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण खुद अमेरिकी दौरे पर हैं। इस एड में जिन लोगों को बैन कराने की मांग की गई है उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता और वी राम सुब्रमण्यम के नाम शामिल हैं। इसके अलावा विशेष न्यायाधीश चंद्रशेखर, ईडी के संजय कुमार मिश्रा, ईडी के सहायक निर्देशक आर राजेश, सीबीआई के डीएसपी आशीष पारिक और ईडी के उप निर्देशक सादिक मोहम्मद की तस्वीरें भी छापी गई हैं। अब आपके मन में मैग्नेट्स्की को लेकर सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार ये है क्या। तो दरअसल ग्लोबल मैग्नेट्स्की एक्ट ऑफ 2016 एक कानून है जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसके हिसाब से फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर बैन लगाया जाता है जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। और एड में इसी एक्ट का हवाला देकर इंडियन ऑफिशियल्स पर बैन लगाने की बात कही गई है। अब इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे कौन है और किसने ये छपवाया, ये भी जान लेते हैं। तो अमेरिका की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने इस एडवर्टाइजमेंट को जारी किया है। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम की वेबसाइट के अनुसार वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिविजुअल फ्रीडम, पीस, लिमिटेड गवर्नमेंट, फ्री इंटरप्राइज, फ्री मार्केट, ट्रेडिशनल अमेरिकन वैल्यूज को बढ़ावा देती है। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के फाउंडर जॉर्ज लैंड्रिथ ने इस एड को ट्वीट करते हुए लिखा कि फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम का नया एड इंडियाज मैग्नेट्स्की 11 और फाइनेंस मिनिस्टर की कार्रवाई को बेनकाब करता है, जिन्होंने भारत में कानून के शासन और निवेश के माहौल को खराब कर दिया। इस विज्ञापन के सामने आने के बाद भारत में कई लोगों ने इसकी निंदा की। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विज्ञापन के पीछे किसी और शख्स के होने की बात कही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा कि जालसाजों के जरिए अमेरिकी मीडिया का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना शर्मनाक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारत सरकार और भारत को ऐसे निशाना बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने ऐसा क्यों किया। तो ये अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो दरअसल इसी साल अगस्त में फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने ग्लोबल मैग्नेट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत एक पिटीशन दायर की थी, जिसमें उसने भारतीय अधिकारियों पर संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पिटीशन के डॉक्यूमेंट में दर्ज था कि यह पिटीशन देवास मल्टीमीडिया अमेरिका इंक और उसके को-फाउंडर रामचंद्र विश्वनाथन की ओर से फाइल किया गया है। इन सबके पीछे रामचंद्र विश्वनाथन का नाम सामने आया है। तो अब ये जान लेते हैं कि वो कौन है। तो अमेरिकन सिटीजन रामचंद्र विश्वनाथन देवास के को-फाउंडर रहे हैं। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी देवास मल्टीमीडिया और इसरो की कमर्शियल कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के बीच साल 2005 में एक सैटेलाइट डील हुई थी जो बाद में कैंसिल हो गई थी। इसमें विश्वनाथन पर घोटाले के आरोप लगे थे। हालांकि देवास से जुड़ा मामला अभी फिर से चर्चा में आया था जब सितंबर में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विश्वनाथन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की अनुमति दी थी। तो इस एड के पीछे कई कहानियां छुपी हुई थी, पर सवाल एक ही कि क्या पेड एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अमेरिकन न्यूज़पेपर में कोई भी कुछ भी छपा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अनकट को।